हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी का 8, 9 और 10 जून को एग्जाम हुआ है। टोटल 6 शिफ्ट में लगभग 23 लाख के करीब स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। और आप जानते हैं पद की संख्या कितनी है? 32,679 पद हैं। पहली बार में जो डीवी पीएचटी के लिए क्वालिफाई करेंगे वो लगभग 2.5 गुना के करीब स्टूडेंट मानिए। 32 दूनी हो जाते हैं 64, 64 में 15 जोड़ोगे तो हो जाते हैं लगभग ये 79। लगभग 80,000 के करीब आप स्टूडेंट देखोगे जो क्वालिफाई करेंगे डीवी पीएचटी के लिए। 23 लाख में से 80,000, क्योंकि पदों की संख्या पहले से आधी हो गई है, फॉर्म भरने वालों की संख्या उतनी ही है, पेपर देने वालों की लगभग। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग खत्म है और नॉर्मलाइजेशन का डर। तो सबको लेकर बच्चा एक प्रकार से थोड़ी हो जाती है ना टेंशन सी, तो थोड़ी टेंशन सी में, चिंता सी में है कि भाई जल्दी से रिजल्ट आए तो क्लैरिटी हो कि होना क्या है। तो इसमें क्या था, अभी डीवी पीएचटी की डेट भी घोषित हो चुकी है। डीवी पीएचटी की डेट भी घोषित हो चुकी है कि भाई 17 अगस्त से डीवी पीएचटी है। अगर भर्ती बोर्ड 17 अगस्त से डीवी पीएचटी कराना चाहता है तो जाहिर सी बात है 20 दिन पहले तो उसका रिजल्ट देगा। 1 अगस्त से 17 अगस्त और 3 दिन उसके पहले 27, 28। तो और मैं आपको बता के चल रहा था कि 25 की शाम तक आने की पूरी संभावना थी। ठीक है, कुछ क्या होता, हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट पुराने कोई ऐसा वर्किंग होता है, थोड़ी बहुत एक गतिविधि क्या चल रही है उसके आधार पर कभी कभी काफी चीजें पता चल जाती है। ये मैं आपको बता के चल रहा था कि ये जो डीवी पीएचटी है ये 25 अगस्त के आसपास से होगा, जबकि इसकी डेट क्या निकली 17। तो अगर साथी रिजल्ट आज कल में आता है तो फिर ये 17 से होगा। और अगर रिजल्ट ये मान लो अगले 2-3 दिन में आता है, मतलब आज या कल में नहीं आता, अगले 2-3 दिन में आता है, तो फिर ये आगे बढ़ जाएगी डीवी पीएचटी की डेट। फिर 17 की जगह हो सकता है डीवी पीएचटी 25 अगस्त से हो। तो अब इसमें आप लोग जो रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी 25 को बताया है क्यों नहीं, गुरुजी की गर्दन पकड़ लो। अरे भाई, मैं एक संभावित सा आइडिया दे देता हूं बच्चा, थोड़ा सा आपके अंदर एक हौसला ले आता हूं कि ठीक है, आप बिल्कुल गंभीर भी मत होइए और बिल्कुल आप एकदम छोड़िए भी मत। तो थोड़ा सब्र, एक चीज आपसे कहूंगा कि आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए और थोड़ा सा सब्र और रख लीजिए। अब इतने दिन सब्र रखा है, हल्का सा सब्र, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का थोड़ा सा सब्र। इसमें रिजल्ट में कुछ और देरी नहीं है, ये बस क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट का आता है उसके बाद में सब बच्चे अब डीवी पीएचटी कराओ, डीवी पीएचटी कराओ, उधर दौड़ कराओ। और आप अभी जानते हैं कि उन बच्चों की जो होमगार्ड वाले हैं उनकी भी दौड़ नहीं हुई है, और उधर एसआई वालों का मेडिकल होना है। तो जो एक ही तो डिपार्टमेंट होता है, एक ही तो जिला होता है, उस पर दबाव होता है, उसी को डीवी पीएचडी कराना, उसी को दौड़ करानी। तो वो थोड़ा अपने दबाव को अपना हल्का करना चाहते, कम करना चाहते हैं। अगर अगले 24-48 घंटे में आपका रिजल्ट नहीं आता तो फिर ये 17 अगस्त की जगह अगले हफ्ते 25 अगस्त की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी जो डीवी पीएचडी है। तो हल्का सा बस सब रखिए। आपके जैसे हमने बहुत सारे साथियों ने एक आइडिया दिया है उतने आपके क्वेश्चन सही हैं। आप हौसला रखिए, अपनी थोड़ी थोड़ी दौड़ भाग करते रहिए और बस थोड़ा सा सब्र, लिटिल। अब नहीं कि अरे भाई लड़की देख ली, लड़के वालों ने लड़की देख ली, लड़की वालों ने लड़का देख लिया, अब शादी की तारीख, बाकी सब बात पक्की हो गई, अब शादी की तारीख की बात हो रही है। तो एकदम एकदम बिल्कुल मन, ओहो आज ही शादी की तारीख तय हो जाए, गुरुजी कल ही शादी हो जाए। अरे भाई, पता चला कि इतनी जल्दबाजी में और तेरा कोई नुकसान हो जाए, क्या फायदा। तो थोड़ा सा सब्र रख लो, सब्र का फल मीठा। और मेरे दिल से आशीर्वाद लेके गई, मां कसम खा के करो, जिस जिसने कहा मुझे एक भी कि भैया आपने रिजल्ट का बताया नहीं, भैया यू आर वेरी बैड, मां कसम खा के कह रहा हूं मैं, पानी नहीं है, सूखे बिना पानी के ऐसा श्राप सा दूंगा कि लोटे लोटे फिरोगे। और जो बिल्कुल हाँ विश्वास करके भरोसा करके चल रहा है उसे भी कि हाँ भाई बिल्कुल इस बार क्लियर होगा ही होगा, निकलेगा निकलेगा। अब इतने दिन रुके हो तो थोड़ा लिटिल लिटिल सब्र और कर लो। कहते बिल्कुल बेसब्र हुए जा रहे हो, शादी की दावत लग रही है,
बारात को कहा जा रहा रुक जाओ, रुको ही नहीं रहा, सीधा टूट पड़ा, गरम खाना खा रहा है, मुंह जल जाएगा मेरे भाई। बहन भी आजकल कम नहीं हो रही, वो भी एक दौरे भैया कल ही आना था, मैं भी चाहता हूं तुरंत आ जाए। और ये ऐसे नहीं कि हम लोग जो बताते हैं वो मेरे सिर पैर कुछ भी, बहुत सटीक चीजें होती है तभी। तो बस रिजल्ट सब कुछ रेडी है, अब भर्ती बोर्ड बस अपनी सुविधा के अनुसार कि भाई कौन सी चीज कब करानी, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, ये आप सब जानते हैं कि पूरा सावन का महीना कावड़ यात्रा का है। तो कावड़ यात्रा में लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में कहीं ना कहीं से कावड़ होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, जितने भी 30-35 जिले बहुत ज्यादा, उधर प्रयागराज की तरफ देखेंगे, अब वाराणसी, वहां भी इसका क्रेज है। तो ऐसा नहीं कि कावड़ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, अब पुलिस को वहां भी लगाना है, और पुलिस को ही आपकी डीवीपीएसटी भी करानी है, पुलिस को ही आपकी दौड़ करानी है। तो समस्याएं पुलिस के सामने कई आ जाती हैं, तो उन चीजों को ध्यान में रखकर ही वो सारी चीजें करना चाह रहे हैं, इसलिए बस हल्का सा सब्र कर लो। ऐसा तो है ही नहीं कि आपका रिजल्ट अगस्त के 25 अगस्त और इसको आएगा, बस ये 3-4 दिन का, मेरी 25 से एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए सब्र रखिए, बढ़िया मेहनत करते रहिए दौड़ भाग पर, और मां सरस्वती बाबा श्याम से मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार सबके सब आंख बंद करके प्रार्थना कर लो कि ईश्वर आपकी मेहनत को सफल जरूर करें, यही है। तो कमेंट कर देना एक बार सब प्रार्थना करते हुए, हे बाबा श्याम लाज रखना हमारी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।